नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लोकेश एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र लोकेश कुमार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको लगातार रीडिंग प्रमोशन कैंपेन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की दैनिक पाठ योजना की, जो रहेगी दिनांक 22/8/2026 शनिवार की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की दैनिक शिक्षण योजना। जो आज की दैनिक शिक्षण योजना है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 1 व 2 के लिए। जो इसके लिए हमने गतिविधि रखी है उसका नाम है आओ ध्वनियों से शब्द बनाएं। इसके उद्देश्य हैं ध्वनियों को पहचानना और बोलना, ध्वनियों को जोड़ना, सरल शब्द बनाना, शब्दों को सुनकर दोहराना, शब्द भंडार का विस्तार करना, ध्यान पूर्वक सुनने की आदत विकसित करना। इसमें जो गतिविधि का विवरण रहेगा, शिक्षक ध्वनियाँ बोलेंगे का, मा, ला, सा, ना। बच्चे ध्वनियों को दोहराएंगे, ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाएं, कमल, नमक, सलन, मन, कलम आदि। चित्र दिखाकर बच्चे शब्द बोलें और वाक्य बनाएं। समूह में खेल, ध्वनि पकड़ो, शब्द बोलो। बच्चे अपनी पसंद का शब्द चुनकर लिखने का प्रयास करें। इसके लिए जो सहायक सामग्री है उसमें हम ध्वनि कार्ड, का, मा, ला, ना, सा, चित्र कार्ड, कमल, नमक आदि, शब्द कार्ड, फ्लैश कार्ड आदि हम ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगली दैनिक योजना की, जो रहेगी हमारी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें जो हमारी दैनिक पाठ योजना है उसका नाम है अनुच्छेद पढ़ें, समझें और प्रश्नों के उत्तर दें। गतिविधि के जो उद्देश्य रहेंगे उनमें अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना सीखना, मुख्य विचार पहचानना, प्रश्नों के सही उत्तर देना, शब्दों का सही प्रयोग करना, तर्क शक्ति और समझ का विकास करना रहेगा। गतिविधि का जो विवरण रहेगा उसके अनुसार सबसे पहले छोटा अनुच्छेद पढ़वाएं, जैसे विषय मेरी पाठशाला। अनुच्छेद का मुख्य विचार पूछें, प्रश्न पूछें कि कौन, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे। बच्चे जोड़ी बनाकर एक दूसरे से प्रश्न पूछें, मुख्य शब्दों से वाक्य बनवाएं और अंत में बच्चों से मौखिक रूप से उत्तर लिखवाएं। इसके लिए जो सहायक सामग्री रहेगी उसमें हमारा अनुच्छेद चार्ट, प्रश्न कार्ड, शब्द कार्ड, चार्ट पेपर, उत्तर लिखने की सीट, ये हम ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मित्रों अपन अगली कक्षा जो रहेगी 6 से 8 के बच्चों के लिए। इसमें जो गतिविधि का नाम है वो है विचार विमर्श और लेखन कौशल। इस गतिविधि के उद्देश्य हैं किसी विषय पर विचार करना और अपने विचार व्यक्त करना, बिंदुवार नोट्स बनाना, अनुच्छेद लघु लेख लिखना, भाषा और लेखन कौशल का विकास करना, आत्मविश्वास से बोलना और लिखना। गतिविधि का जो विवरण रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। विषय देंगे बच्चों को कि पुस्तकें हमारे सच्चे मित्र हैं। 5 मिनट विचार विमर्श करेंगे। मुख्य बिंदु बोर्ड पर लिखें। बच्चे अपने शब्दों में अनुच्छेद 8 से 10 पंक्तियां लिखें। कुछ बच्चों से अपना लेख कक्षा में पढ़वाएं। लेखन की समीक्षा और प्रशंसा करें। इसके लिए जो सहायक सामग्री रहेगी उसमें विषय कार्ड, चार्ट पेपर, माइंड मैप शीट, नोट शीट, कलर पेन, मार्कर, रूब्रिक, मूल्यांकन के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी ये शिक्षण विधियाँ रहेंगी जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए रहेंगी। इसके अलावा जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए एक सामूहिक गतिविधियाँ भी लेके आ रहा हूँ, तो इस बार की जो सामूहिक गतिविधि है उसमें हम 5 मिनट कहानी सुनना व सुनाना वाली गतिविधि करेंगे। शब्द खेल, समान अर्थ वाले शब्द बताएंगे। दिन भर में 5 नए शब्द सिखाना। सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें। स्वच्छ लिखावट और सही उच्चारण पर ध्यान दें। इसके लिए जो मूल्यांकन रहेगा उसमें कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए ध्वनियों की पहचान, शब्द बनाना, सरल वाक्य बोलना। कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए अनुच्छेद समझना,
प्रश्नों के उत्तर देना, शब्दों का प्रयोग करना। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए विचार व्यक्त करना, लेखन कौशल, प्रस्तुति क्षमता। इसके लिए जो सहायक सामग्री रहेगी उसमें ध्वनि शब्द कार्ड, चित्र कार्ड, अनुच्छेद चार्ट, प्रश्न कार्ड, लेखन सीट, चार्ट पेपर, मार्कर, फ्लैश कार्ड ये रहेंगे। इसके जो अपेक्षित परिणाम निकलेंगे, बच्चे ध्यान से सुनना और समझना सीखेंगे, शब्द भंडार और भाषाई कौशल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास से बोलने और लिखने का अभ्यास होगा, पठन कौशल और समझ विकसित होगी। इसके अलावा इसमें जो हम गृह कार्य देंगे बच्चों को, वो रोज़ 10 मिनट पढ़ें और सार लिखें, 5 नए शब्द लिखें और वाक्य बनाएं, परिवार के साथ कहानी पढ़ें और सुनाएं। इस प्रकार से हमारी ये 22 तारीख की पाठ योजना रहेगी। तो मित्रों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये सारी पाठ योजनाएं कैसी लग रही हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये दैनिक पाठ योजनाएं अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली पाठ योजना में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।